Everyone, welcome to JKSSB Adda 614. This is me, Shivali Sharma. So, here we are again with another topic that is very important, tourist destinations from the point of view of JKSSB exam. So, we shall be proceeding with our first tourist destination, that is Shalimar Bagh. इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर में, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा टूरिज्म आता है कश्मीर में इस गार्डन की वजह से। ठीक है, और इसके बारे में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम पढ़ लेते हैं। चलिए, फर्स्ट जो है इसमें क्या याद रखना है, ये पर्शियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में ये गार्डन जो है ये बनाया हुआ है और इसे हम जो है नाम से जानते हैं गार्डन ऑफ लव। ठीक है, शालीमार गार्डन, फारा बख्श, फैज बख्श, इस तरीके से इसके बहुत सारे नाम भी हैं। ठीक है, और इसे जो है मुगल गार्डन जो है कहाँ पे, श्रीनगर में है, जो कि डल लेक से कनेक्टेड है एक चैनल के द्वारा, इसके राइट बैंक पे। ठीक है, और इस गार्डन के राइट बैंक पे एक नहर जैसी बनाई हुई है जो कि कनेक्टेड है डल लेक से। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और ये देखिए, इसकी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल पिक्चर है, आप सब यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए। नेक्स्ट इसके बारे में याद रखना है, शालीमार जो वर्ड संस्कृत में क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है अडोब ऑफ लव, यानी कि प्यार का आशियाना। उसको जो है जहांगीर जो थे उन्होंने नाम दिया था, बिकॉज वो अपनी वाइफ नूरजहां से बहुत प्यार करते थे, जिनके लिए उन्होंने ये गार्डन बनाया था। और यहाँ पे वो मोस्टली समर्स अपनी स्पेंड करते थे अपनी वाइफ नूरजहां के साथ कश्मीर में। और यहाँ पे उन्होंने बहुत सारे आर्किटेक्चर्स यहाँ पे बनाए हुए हैं। तो कश्मीर में जितना भी टूरिज्म है, मोस्टली जो भी इम्पोर्टेंट जो भी गार्डन है वो इन्होंने ही वहाँ पे बनाए हुए हैं। ठीक है, अब ये जहांगीर ने बनाया है, किसके लिए बनाया है, अपनी वाइफ नूरजहां के लिए। ठीक है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि नूर क्या होता है, एक लाइट होती है, जहान क्या होता है, वर्ल्ड, दुनिया। ठीक है, लाइट ऑफ द वर्ल्ड क्या होगा, दुनिया में एक रोशनी जो उनको मिल रही है। 1619 में ये जो है बनाया था उन्होंने। फिर उन्होंने इसका नाम क्या दिया था, फारा बख्श। ठीक है, यानी कि द डिलाइटफुल, द जॉय, द हैप्पीनेस। ठीक है, और ये जो है मैंने बताया आपको, ये लार्जेस्ट मुगल गार्डन है, लेकिन अभी जो है ये एक पब्लिक पार्क बन चुका है। ठीक है, और इस टाइम पे अब हम इसको क्या बोलते हैं, द क्राउन, एज द क्राउन ऑफ श्रीनगर, क्योंकि ये श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में और इतना बड़ा फेमस गार्डन है, तो इसी वजह से इसका नाम है क्राउन ऑफ श्रीनगर। 1630 में जो मुगल एम्परर शाहजहां आए थे जहांगीर के बाद, ठीक है, उन्होंने ऑर्डर दिया था, जो जफर खान थे उनके जो गवर्नर, फिर उन्होंने इसका नाम क्या रखा, फैज बख्श, जिसका मतलब होता है द बाउंटीफुल, प्रचुर अमाउंट में, बहुत ज्यादा अमाउंट में कोई चीज जो होती है उसे बोलते हैं हम फैज बख्श। ठीक है, और इसके और क्या नाम थे, शालीमार बाग, फारा बख्श, फैज बख्श, ये जो मैंने आपको पढ़ाया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है इसमें शालीमार बाग में जो है वो क्या है, पिंक पेविलियन एंड ब्लैक पेविलियन। ठीक है, ब्लैक पेविलियन इसका नाम क्यों रखा था, जैसे कि आप पिक्चर देख सकते हो, मोस्टली ब्लैक है क्योंकि ये ब्लैक मार्बल से बनाई गई थी। ठीक है, और इसका जो आप आकार देख सकते हो, ये एक मंडप टाइप की स्ट्रक्चर है, जो पवेलियन होती है ऑब्वियसली। तो ये ब्लैक मंडप के जैसे इसका स्ट्रक्चर है और इसे बिल्कुल पूरे ब्लैक मार्बल से जो है बनाया गया है। और किसने ये बनाया है, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये आपको याद करना है। नेक्स्ट जो है हमारा इंपॉर्टेंट बाग है निशात बाग, ये भी श्रीनगर में है, पर्शियन स्टाइल गार्डन है ये भी, जस्ट लाइक जो भी अभी हमने पढ़ा शालीमार। और ये भी डल लेक के बैंक में ही सिचुएटेड है श्रीनगर में, और ये सेकंड लार्जेस्ट मुगल गार्डन है कश्मीर वैली में, वो फर्स्ट था, ये सेकंड है। ठीक है, निशात बाग का जो उर्दू में मतलब क्या है, गार्डन ऑफ द जॉय, गार्डन ऑफ द ग्लैडनेस, गार्डन ऑफ द डिलाइट, सेम उन्होंने मतलब एक जैसे ही नाम दिए हुए थे, तो ये आपको याद रखना है। कुछ सिमिलैरिटीज हैं, तो इसी वजह से आपको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, उसे क्या बोलते थे, क्राउन ऑफ श्रीनगर, इसे हम बोलते थे गार्डन ऑफ डिलाइट, गार्डन ऑफ ग्लैडनेस। उसे फारा बख्श, फैज बख्श नाम दिया गया था। फैज बख्श किसने दिया था, शाहजहां के ऑर्डर्स पे दिया था, उसके जो गवर्नर थे। ठीक है, और उसके बाद ये गार्डन कब बनाया, 1633 में। ठीक है, उसका भी आपको याद रखना है, इसका भी आपको ये डेट जरूर याद रखनी है। लेकिन इसमें आपको याद क्या रखना है, ये जो बाग है इसे डिजाइन किसने किया था, जो जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, ठीक है, उनके जो एल्डर ब्रदर थे उन आसिफ खान, जिनका नाम था आसिफ खान, उन्होंने इस बाग को डिजाइन किया था। ठीक है, जहांगीर के ब्रदर इन लॉ।
और मुगल प्रिंसेस जो कि ज़ोहरा बेगम जिनका नाम है, जो किसकी डॉटर है, मुगल एम्परर आलमगीर द सेकंड, जो कि लेटर मुगल्स में आते हैं, उनकी जो डॉटर थी ये, ठीक है। और ये जहांगीर शाह, जो जहांदर शाह उनकी ग्रैंड डॉटर थी, उसको इस गार्डन में, ये देखिए ब्यूटीफुल पिक्चर जो कि क्या है, निशाद बाग है, यहाँ पे उसको ज़ोहरा बेगम जो है उसको यहाँ पे बरी किया था, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा अचाबल बाग। तो इसके बारे में भी देखिए, इसका भी अलग अलग नाम है, हर एक गार्डन के जो है अलग अलग नाम दिए गए थे, जो कि आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो इसमें आपको याद जो रखना है, देखिए अच्चाबल है, ए से है इसका नाम, तो ए से है तो जो है यहाँ पे ये लोकेटेड है, उसका नाम भी ये है, यानी कि अनंतनाग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ये गार्डन कहाँ पे लोकेटेड है, अनंतनाग में। और इसे हम प्लेसेस ऑफ द प्रिंसेस के नाम से जानते हैं। ये एक छोटा मुगल गार्डन है जो कहाँ पे लोकेटेड है, कश्मीर वैली के साउथ ईस्टर्न एंड में लोकेटेड है, ठीक है, जो कि अचावल गार्डन अनंतनाग मैंने आपको बताया। और हिमालयन माउंटेन्स जो है उसके जो टाउन है अनंतनाग, ये कहाँ पे लोकेटेड है, नियर हिमालयन माउंटेन्स। अब ये गार्डन कब बनाया गया था, अराउंड 1620 एडी में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसने बनाया, ये जहांगीर की जो वाइफ है नूर जहां, उन्होंने इस गार्डन को बिल्ड किया था 1620 में। देखिए कितना सुंदर है ये गार्डन, ठीक है। तो इसको लेकिन बाद में फिर दोबारा बनाया, किसने बनाया था, गुलाब सिंह जी ने, ठीक है। और अभी ये भी एक पब्लिक गार्डन बन चुका है, क्योंकि ये छोटा गार्डन था, स्मॉलर स्केल में था, और सड़ गया, मतलब जब ये खराब हो गया था, डिस्ट्रॉय हो गया था, तो उसके बाद इसकी जो दोबारा से इसको जो है रेनोवेट करा था, किसने करा था, गुलाब सिंह जी ने बनाया था फिर से दोबारा। और इसे हम और किस नाम के जानते थे, साहिबाबाद, ठीक है। जब मुगल एम्पायर के टाइम पे इसे हम जानते थे साहिबाबाद के नाम से। अभी तो इसका नाम अच्चाबल बाग है, उस टाइम पे साहिबाबाद था। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको जरूर याद रखना है। और किसकी मेमोरी में बनाया, ये मुगल एम्परर जहांगीर की मेमोरी में ये गार्डन बनाया था। बस ये आपको इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट गार्डन है वो है चश्मे शाही। तो अब जैसे कि जो श्रीनगर है ना, वो मोस्टली जो है जबरबान की जो पहाड़ी है उससे घिरा हुआ है। तो चश्मे शाही गार्डन जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है, श्रीनगर में। तो इसी वजह से ये गार्डन भी जो है जबरबान की जो रेंज है उससे ये घिरा हुआ है, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, तो जो गवर्नर हाउस है, ठीक है, जिसे हम राजभवन बोलते हैं, उसके पास में ये लोकेटेड है। और इस गार्डन से हम देख सकते हैं डल लेक, ठीक है, जो श्रीनगर में है ना, वहां से ये जो गार्डन से दिखता है डल लेक। और ये भी, इसका भी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर जो है ये भी पर्शियन स्टाइल है। और इस गार्डन के 3 टेरेस हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है, जो है 3 टेरेस हैं। और ये जितने भी मुगल गार्डन है, शालीमार और निशाद, और 3rd नंबर पे आता है चश्मे शाही। और ये किसके लिए फेमस है, जो इसका पानी है वो बहुत ज़्यादा डाइजेस्टिव है, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस है और स्मॉलेस्ट है। और 3 जो है इंपॉर्टेंट जो है, शालीमार, निशात और चश्मे शाही, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो चश्मे शाही है, या फिर इसे हम क्या क्या बोलते हैं, चश्मा ए शाही, या फिर चश्मा शाही, या फिर रॉयल स्प्रिंग, ठीक है, ये इसके अलग अलग नाम है। तो ये भी मुगल गार्डन है, ये कब बना था, 1632 एडी में। एक यहाँ पे स्प्रिंग है, उसके पास में किसने बनाया था, अली मर्दान खान ने बनाया था, जो कि मुगल एम्परर शाहजहां थे, जहांगीर के बाद जो आए थे, उनके ऑर्डर्स पे ये बनाया था। और ये मुगल एम्परर शाहजहां ने अपने जो बड़े बेटे थे, जिनका नाम क्या था, प्रिंस दारा शिकोह, ठीक है, उनके लिए एज अ गिफ्ट जो है ये चश्मे शाही गार्डन बिल्ड कराया था। ये देखिए, ये भी कितना ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल है, आप पिक्चर में भी देख सकते हो, ठीक है। और चश्मे शाही जो है, इसका जो नाम है वो एक फीमेल सेंट है कश्मीर की, जिनका नाम है रूपा भवानी, ठीक है। उन्होंने एक स्प्रिंग के नाम पे इसका जो नाम रखा था, ठीक है, जो कि कश्मीरी पंडित क्लैन जो थे ना, उनका एक क्लैन था साहिब क्लैन, वो उनसे बिलोंग करते थे, रूपा भवानी, उन्होंने इसका नाम रखा था एक स्प्रिंग के ऊपर, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे, रूपा भवानी इनका नाम है, ये साहिब क्लैन ऑफ कश्मीरी पंडित से बिलोंग करते थे। तो जो फैमिली नेम था रूपा भवानी का, जो घर पे उनको किस नाम से बुलाते थे, साहिब। तो इसी वजह से जो स्प्रिंग था, इसका पहले नाम क्या था, चश्मे साहिबी, ठीक है। उस साहिब जो था उसके नाम पे साहिबी इसका नाम था। फिर बाद में ये जो है नाम, बाद में जैसे आप देखते हो आजकल भी नाम जो है चेंज कर देते हैं बहुत सारी जगहों के, तो फिर ऐसे करते करते इसका जो नाम है अभी चश्मे शाही बन गया, जिसका मतलब क्या है, द रॉयल स्प्रिंग,
ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट गार्डन है हमारा, वो है ट्यूलिप गार्डन, जो कि अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है आजकल, और करंट में भी इसके बारे में तो आपको ज़रूर ही पढ़ के जाना है। तो ये भी जबरबान की पहाड़ियों में ही गिरा हुआ है। यहाँ से हम डल लेक का नज़ारा देख सकते हैं। ठीक है, जबरबान की पहाड़ियों के फुट हिल्स में है ये, जिसका क्या नाम है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो प्रीवियसली ये एक फ्लोरिकल्चर सेंटर था। ठीक है, तो अभी ये एक गार्डन बन चुका है जिसका नाम है ट्यूलिप गार्डन। बनाया कब था ये ओरिजिनली? 1969 एडी में। किसकी मेमोरी में बनाया था? इंडिया के जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे जवाहरलाल नेहरू, उनकी मेमोरी में ये गार्डन बनाया गया था। ठीक है, और ये लार्जेस्ट ट्यूलिप गार्डन है, ना कि सिर्फ इंडिया में, पूरे एशिया में, जो कि 30 हेक्टेयर्स में जो है इसका एरिया जो है स्प्रेड है। तो आप खुद ही सोच सकते हो कितना बड़ा ये ट्यूलिप गार्डन है। ये देखिए इसकी पिक्चर जो है, कितने ब्यूटीफुल फ्लावर्स यहाँ पे हैं। इसी वजह से ये एशिया का सबसे बड़ा जो है ट्यूलिप गार्डन है। और गार्डन जब बनाया उसके बाद ये ओपन कब हुआ था? ये 2007 में। इसका एम क्या था, किस लिए ये बनाया था? ताकि यहाँ पे फ्लोरिकल्चर को हम बढ़ावा दे सकें, और इसकी वजह से यहाँ पे कश्मीर वैली में टूरिज्म भी आ सके। बिकॉज कश्मीर वैली में मोस्टली किसके लिए फेमस है? टूरिज्म के लिए। वहाँ पे लोग अलग अलग स्ट्रक्चर्स देखने आते हैं, वहाँ पे मौसम का नज़ारा लेने आते हैं, बर्फ देखने आते हैं। तो इसी तरह से स्प्रिंग सीजन में यहाँ पे ट्यूलिप गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फ्लावर्स यहाँ पे उगते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये जो गार्डन बनाया गया था एक स्लोपिंग ग्राउंड में बनाया था। ठीक है, और 7 इसके टेरेस हैं। जैसे कि आप देख सकते हो पहाड़ी एरियाज में टेरेस जो है एग्रीकल्चर भी होता है, आपको पता ही होगा। तो उस तरीके से इसके जो है 7 टेरेस है, ये आपको याद रखना है। ट्यूलिप गार्डन जो है यहाँ पे एक फेस्टिवल, फेमस फेस्टिवल जो कि एनुअली सेलिब्रेट होता है, जिसका मेन जो है एम क्या रहता है कि हम यहाँ पे जितने भी वेराइटी ऑफ फ्लावर्स हैं उसको शोकेस करें, जो भी टूरिज्म वहाँ पे आता है। ठीक है, तो ये जो है कौन ये ऑर्गेनाइज करता है? गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जब भी स्प्रिंग सीजन होता है कश्मीर वैली में, उस टाइम पे ये जो है वहाँ पे फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, दैट इज बादाम बारी। तो ये भी देख सकते हो, इसकी लोकेशन भी श्रीनगर में है। तो यानी कि ऑलमोस्ट जितनी भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो श्रीनगर में ही लोकेटेड हैं। ठीक है, ये किसके लिए फेमस है? यहाँ पे जो बादाम के जो फ्लावर्स हैं सबसे पहले यहाँ पे ब्लूम करते हैं, वहाँ पे खिलते हैं। और ये कोहे मरान की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे सिचुएटेड है। कोहे मरान जहाँ पे हरि पर्वत फोर्ट भी है। ठीक है, तो जिसे हम हरि पर्वत फोर्ट को भी इसी के नाम से जानते हैं, कोहे मरान हिल है ना, वहाँ पे पहाड़ी के नाम पे जो हरि पर्वत फोर्ट जो कि अकबर ने बनाया था, तो उसके नाम पे ये जाना जाता है। तो बादाम बारी के बारे में इंपॉर्टेंट और क्या है कि इसके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कब बनाया गया था, लेकिन जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है तो वहां से यही पता चलता है कि जो सुल्तान जैनुल अबिदीन थे 14th सेंचुरी में, शाहमीर डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। ठीक है, उनसे भी पहले का ये जो गार्डन यहाँ पे बादाम बारी जो है यहाँ पे बनाया गया था। और ये जो गार्डन है इसको मतलब ओपन किया गया था पब्लिक के लिए। यहाँ पे पब्लिक प्लेसेस जो है ये यहाँ पे घूम सकते थे लोग। तो ये 2008 में ओपन कर दिया गया था। ठीक है, लोकेशन आपने देख ली इसकी, श्रीनगर है। परी महल या फिर एंजल्स अबोर्ड या फिर पैलेस ऑफ फेरीज, ये आपको पढ़ना है परी महल के बारे में। तो इसकी भी आप लोकेशन देख सकते हो, श्रीनगर में है। ठीक है, परी महल। और इसे हम और क्या जानते थे नामों से? एंजल्स अबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे एंजल्स रहती हैं, या फिर पैलेस ऑफ फेरीज। और ये भी जो है 7 टेरेस हैं इस गार्डन के भी। और ये भी जबरगान की जो पहाड़ियां हैं उसके टॉप में है। और यहाँ से हम जो श्रीनगर सिटी है वो हम देख सकते हैं, और जो डल लेक है ना उसके साउथ वेस्ट की जो साइड है यहाँ से हम जो है अच्छे से देख पाते हैं। इसका जो आर्किटेक्चर है वो कौन सा आर्किटेक्चर है? इस्लामिक। हमने पहले जो पढ़ा था वो पर्शियन आर्किटेक्चर था। तो अभी यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो आर्किटेक्चर है इस्लामिक आर्किटेक्चर है, ये आपको याद रखना है। और ये शाहजहां के जो है टाइम पे ये बनाया गया था, परी महल। ठीक है, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा, परी महल जो है किसने बनाया था? प्रिंस दारा शिकोह ने मिड 1600s में ये बनाया था। और अभी एज ए लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे हम इसको सर्व करते हैं, अवार्ड फॉर हिम, यानी कि ये उसके लिए था, गिफ्ट था ना शाहजहां का। तो ये एज ए लाइब्रेरी अभी ये सर्व करता है ये प्लेस। और दारा शिकोह को मतलब हम बोल सकते हैं कि वो यहाँ पे रहे थे इस पैलेस में कब? 1640, 45 एंड 54 में यहाँ पे वो रहे हैं।
और अभी एज ए ऑब्जर्वेटरी और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी टीच करने के लिए, एस्ट्रोनॉमी के लिए ये अभी मतलब फर्दर यूज होता है। तो यानी कि अभी एज ए लाइब्रेरी और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी के लिए अभी यूजफुल प्लेस है। नेक्स्ट जो है मार्टन सन टेम्पल, तो ये तो JKSSB का बहुत ही ज़्यादा फेवरेट बोल सकते हैं, इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ये उनके हर टॉपिक हर एक एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता ही है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टेम्पल। ठीक है, मार्टन सन टेम्पल। ठीक है, ये जो हिंदू टेम्पल कहाँ पे लोकेटेड है? अनंतनाग में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में मार्टन सन टेम्पल लोकेटेड है। कल्हान के अकॉर्डिंगली, जिन्होंने राज तरंगिणी लिखी थी, जो मार्टन सन टेम्पल है किसने बनाया था? ये ललितादित्य मुक्तापिड़ा काकोटा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। कब बनाया था? इस पे क्वेश्चन आता है। 8th सेंचुरी AD में ये बनाया था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, इस टेम्पल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। सुल्तान सिकंदर जो है उनके ऑर्डर्स पे 1389 और 1413 तक इन्होंने अपना मतलब वहां पे रूल किया था कश्मीर में। फिर उन्होंने उनके ऑर्डर्स पे इसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो ये देखिए इसकी जो है पिक्चर अभी इस तरह से दिखता है। ऐसा माना गया है, ये कब बनाया गया था? 725 to 756 CE में, जब यहाँ पे ललितादित्य मुक्तापिड़ा का शासन था, तो उस टाइम पे इसको बनाया गया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मार्टन सन टेम्पल को एज अ नेशनल इंपॉर्टेंस की जो साइट है JNK में, उसमें इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो रहता है हमारा अमरनाथ केव। ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हिंदू श्राइन है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और ये कितनी ऑल्टीट्यूड पे, कितनी हाइट है इसकी? 3888 मीटर, यानी कि 12,756 फीट की ऊंचाई पे है ये अबाउट 141 किलोमीटर श्रीनगर से ये लोकेटेड है, दूरी जो है इसकी। लिदर वैली में है, आपने पहले मैंने पढ़ाया था, लिदर वैली अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, जो कि चारों तरफ से ग्लेशियर से ये जो है सराउंडेड है। आपको वहां पे मतलब बर्फ के पहाड़ दिखते हैं, पूरे साल वहां पे बर्फ ही बर्फ होती है। ठीक है, सिर्फ एक थोड़ा सा टाइम होता है जब समर्स की हम जब बात करते हैं, तो उस टाइम पे बर्फ जो है कम होती है। तो यहाँ पे फिर हम इसको पिलग्रिम्स के लिए, यहाँ पे जो भी यात्री आते हैं वहां पे भक्तजन, उनके लिए खोल दिया जाता है, तो फिर वहां पे वो दर्शन करने के लिए जाते हैं। ये देखिए अमरनाथ केव, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पिलग्रिम्स जो है कितने सारे आए हुए हैं। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट क्या है, जो महामाया शक्ति पीठा यानी कि 51 शक्ति पीठा टेम्पल्स, जो कि साउथ एशिया में जितनी भी जगह पे जो जब सती हुई थी, तो उस टाइम पे उनके शरीर के जितने भी टुकड़े हुए थे उसको 51 जगह पे फेंका गया था। तो एक जो टुकड़ा है उनका यहाँ पे भी है विस्थापित। तो इसी वजह से उनके जो फॉलन बॉडी पार्ट्स हैं, जो पार्वती थी जब वो सती हुई थी, तो उस टाइम जब उनको उनके जो शरीर जल रहा था उस टाइम पे, तो जहां पे भी उनके शरीर या जो भी उनके आभूषण थे, कपड़े थे, जो भी वहां पे पड़े थे, तो उसे हमने शक्तिपीठ का नाम दिया था, जो कि 51 है टोटल साउथ एशिया में। और भारत में, इंडिया में जो है 42 है। ठीक है, और बांग्लादेश में 4 है, 2 नेपाल में है, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, तिब्बत में भी एक एक है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है ये जगह एज अ हिंदू रिलीजन में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और ये वो गुफा है जहाँ पे जो हमारे शिव जी हैं, उन्होंने अपनी जो लाइफ का जो सीक्रेट था, ठीक है, एटर्निटी तक किस तरीके से आपको मतलब होता है ना, पहले बोलते थे हमने अमर होना है। ठीक है, तो उसका जो है यहाँ पे उन्होंने अपना सीक्रेट बताया था पार्वती माता को। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो श्राइन है बहुत ज्यादा एक स्पेशल वैल्यू रखते हैं हिंदूज के लिए, जो कि आपको याद रखना है। और एक पुरानी कथा है यहाँ पे एक शेफर्ड था जो कि चरवाहा। ठीक है, तो उसको एक बार यहाँ पे एक मतलब जो कोल नहीं होता है, कोयला, ठीक है, उसका एक बहुत बड़ा बोरा भर के एक साधु ने उसको जो है दिया था। ठीक है,
तो जैसे ही वो घर पहुंचता है तो जो वो बोरी में कोल भरा हुआ था ना, तो उसमें उसको क्या मिलता है, सोना। ठीक है। और ये आपको बहुत जरूरी याद रखना। और इसके अलावा जो बिरगु मुनि थे, ठीक है, वो पहले इंसान थे जो यहाँ पे जो अमरनाथ की यात्रा में वहां पे उनको भोलेनाथ के दर्शन हुए थे, जो भी बर्फ से उनकी जो बनती है मूर्ति, तो उसके वो दर्शन सबसे पहले बिरगु मुनि को हुए थे। अमरनाथ यात्रा जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, 43 किलोमीटर्स, जो कि नुनवान और चंदनवारी बेस कैंप है ना पहलगाम से, वहां से 43 किलोमीटर्स तक आपको केव तक जाना होता है। वहां पे सबसे पहले आपको जो है कहाँ पे नाइट रुकना, कहाँ पे, शेषनाग लेक वहां पे है। और पंचतरणी कैंप वहां पे है, वहां पे आपको रात में गुजारनी होती है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है कि श्रीनगर में वो है जामिया मस्जिद, तो ये भी श्रीनगर में है जामिया मस्जिद। ये सुल्तान सिकंदर जो कि जैनुल अबिदीन के फादर थे, 1394 में इन्होंने इसको कमीशन करा था, बनाना स्टार्ट करा था। और ये कब कंप्लीट हो गई थी, 1402 में। ठीक है। और ये इंडो सार्सैनिक स्टाइल में इसका जो आर्किटेक्चर है, जिसमें 370 वुडन पिलर्स है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इस पे क्वेश्चंस बहुत बार आया था, एक बार क्वेश्चन आया था कि किसने बनाई थी ये। ठीक है। और जब सिख रूल था यहाँ पे महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे, तो उस टाइम पे इसको 21 साल तक ये बंद जो है सिख बंद किया था, 1819 से लेके 1839 तक। तो ये पूरी की पूरी उस टाइम तक 1840 तक ये बिल्कुल बंद रही थी। ठीक है। उसके बाद जामिया मस्जिद को फिर रीओपन किसने करवाया था, गुलाम मोहिउद्दीन, जो कि 1843 में सिख गवर्नर थे मुगलों के टाइम पे, उन्होंने इसको रीओपन कराया था। सॉरी, मुगलों के टाइम पे नहीं, जब सिख एम्पायर था उस टाइम पे सिख गवर्नर थे, उन्होंने इसको रीओपन कराया था। और उसके बाद ये जो मैंने आपको बताया 1394 में ये बनाई गई थी, कंप्लीट हुई थी 1402 में, किसके द्वारा, मीर मोहम्मद हमदानी, जो मीर सैयद अली हमदानी के बेटे थे। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, फ्राइडे मॉस्क, कॉन्ग्रीगेशनल मॉस्क, इन नामों से भी हम इसको जानते थे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके बारे में क्या है कि इसको 3 बार आग से जलाया गया था और तीनों बार ही मतलब इसको दोबारा से बना दिया। ठीक है। और अभी जो है ये जो महाराजा प्रताप सिंह जो थे, ठीक है, उनके टाइम पे ये रिपेयर हुई थी, तो अभी तक वैसी की वैसी है। लेकिन 3 बार इसको डिस्ट्रॉय किया गया था। आप खुद सोच सकते हो कि कितनी बार बनाने के बाद फिर से उन्होंने इसको बनाया था। ठीक है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी मुस्लिम रिलीजन में। तो इस तरीके से हमारे पास जो भी कश्मीर की जो भी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस थे वो हमने कवर किए। ठीक है। तो अभी हम इसके 4 पार्ट लाएंगे, बिकॉज टूरिज्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगहें हैं जो आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमेशा इस टॉपिक में से आते ही हैं आपके एग्जाम में। तो अभी आज हमने पढ़ा शालीमार बाग, जो कि पर्शियन स्टाइल में है, कहाँ पे है, श्रीनगर में है। ठीक है। एडोब ऑफ लव के बारे में जानते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फारा बख्श, ये आपको याद रखना है। अब ये पब्लिक पार्क है, इसे क्राउन ऑफ श्रीनगर हम बोलते हैं। कब बना ये, 1630 में, ये आपको याद रखना है। इसके बाद आपको पिंक पेवेलियन और ब्लैक पेवेलियन कहाँ पे है, ये भी शालीमार बाग में है। निशाद बाग भी श्रीनगर में है, पर्शियन स्टाइल में है, ये भी डल लेक बैंक में है, श्रीनगर में है। ये सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। वो 1630 में बना था, ये 1633 में बना था। डिजाइन किसने किया था, नूरजहां के भाई थे जो आसिफ खान, उन्होंने इसको डिजाइन किया था। इसको हम गार्डन ऑफ जाय और गार्डन ऑफ ग्लैडनेस के नाम से जानते हैं। निशाद बाग में जो जुहरा बेगम है उसको यहाँ पे बरी किया था, ये याद रखना है। उसके बाद अच्चाबल बाग, मतलब यानी कि आज के जो हमारा टॉपिक था ये ज्यादातर गार्डन्स थे इसमें, और अमरनाथ केव थी, अच्चाबल बाग, चश्मेशाही, ये सारा हमने आज पढ़ा। आई होप आप सबने इसको जो है इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आप जरूर साथ के साथ नोट कर रहे हो। तो इसके बाद हमारे नेक्स्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन में जम्मू के इम्पोर्टेंट हम प्लेसेस कवर करेंगे। तो आपको जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ा रही हूँ प्लीज इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, और आपको साथ के साथ ये भी बताना है कि आपको नेक्स्ट जो है लेक्चर कौन से टॉपिक पे चाहिए, ताकि हम भी उसके अकॉर्डिंग आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करें। बाकी JNK हम मोस्टली जो है कवर कर चुके हैं, और हम अभी 7-8 लेक्चर में इसको कवर कर लेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप सबने कुछ ना कुछ इसमें से सीखा होगा अच्छा, और आप उसको यूटिलाइज करोगे अपने एग्जाम्स में। ठीक है।
तो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में. थैंक यू फॉर वॉचिंग JKSSB अड्डा गाइस. प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड थैंक यू.